एक बार पैसा आ गया तो फिर हमारी लाइफ में खुशियां ही खुशियां आ जाएगी। हाँ, इसके बदले आप दोनों का डिवोर्स हो जाएगा, बट हु केयर्स, पैसे तो मिलेंगे ना। वैसे हाँ जीजू, एक और बात है, जब दीप पैसे लेके घर आएंगे ना तो उसमें से आधा पैसा मम्मा ले लेगी और वो खुद पे उड़ाएंगी। अब तो मेरी मॉम का नेचर जानती है। मतलब सॉरी, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए कि मॉम बुरी है, पर जीजू अगर सच कहूँ तो मैं भी इतनी अच्छी नहीं हूँ। पर जीजू इसमें गलत ही क्या है? सबको पैसे चाहिए, सबको अच्छी लाइफ चाहिए, सबको लग्जरी तो चाहिए ना, तो इसमें गलत क्या है? गायत्री, कभी सोचा नहीं था कि तुम ऐसी बातें करोगी। देखिए जीजू, अगर मैं ये कहूँ कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, अब मैं चाहती हूँ कि सिर्फ आप दोनों मिल जाए, वही मेरी सबसे बड़ी खुशी होगी, तो ये बहुत बड़ा झूठ होगा। और मैं अब आपसे झूठ नहीं बोलना चाहती हूँ। अगर मैंने अभी झूठ बोल भी दिया तो आज नहीं तो कल आपको सच तो पता चलने वाला है ना, तो फिर नो झूठ, सिर्फ सच। दी को पैसे चाहिए, सो या कुछ दी, चलो बात हो गई, अब मम्मा बुला रही है, वेट करिए। पता, रुक जाओ, मैं एक बार फिर तुमसे पूछूंगा, क्या तुम सच में यहाँ मेरे लिए नहीं पैसों के लिए आई हो? हाँ, मैं यहाँ आपके लिए नहीं, पैसों के लिए आई हूँ। गुड, ग्रेट। आज तुमने सारी गलतफहमी दूर कर दी। मुझे लगता था तुम कितनी सीधी सादी मासूम भोली लड़की हो, लेकिन बुआ माँ बोलती थी कि तुम एक बहुत ही शातिर, एक बहुत ही चालाक लड़की हो, जो यहाँ ये घर देख के आई है, जो यहाँ ये पैसे देख के आई है। और देखो, सही कहा था बुआ माँ ने, आज तुमने भी कह दिया कि तुम यहाँ पैसों के लिए आई हो। कितना प्यार, कितना दर्द दिखता था मुझे तुम्हारी आंखों में, लेकिन आज समझा, प्यार के लिए भी पैसा चाहिए। माफ करना शिवानी, मुझे आपसे ये सब बोलना पड़ा। और तू क्या बोली जा रही थी उनसे? ये सब बोले कि क्या जरूरत थी कि मुझे गाड़ी चाहिए, घर चाहिए, मुझे इन सब की आदत हो गई है, इनके बिना रह नहीं सकती। क्यों बोला तूने? लॉजिकल बात है ना, अगर मैं वो सब कुछ नहीं बोलती ना तो जीजू कभी हमारी बात पे विश्वास नहीं करते, कभी हमारे इस झूठ पे ना विश्वास नहीं करते। वो आपके चेहरे पे दिख रहा था कि आपको उनसे कितना प्यार है। वो सही कह रहे थे, आपका चेहरा कुछ और कह रहा था और आपकी जुबान कुछ और कह रही थी। साफ दिख रहा था आपको उनसे कितना प्यार है। चल झूठी, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये ऐसा ही है, सब दिख रहा था आपको उनसे प्यार है। आप ये सब नाटक कर रहे हो, पर मैंने ऐसे तो कभी कुछ बोला नहीं ना। रत्ना दी, आपने ऐसा नहीं कहा, लेकिन आपकी ये जो बेचैनी है, आपकी ये जो घबराहट है और ये जो आपके उड़े हुए होश है ना, वो साफ साफ बता रहे थे आप उनसे कितना प्यार करते हो। प्यार का एहसास उन्हें महसूस हो रहा था। रत्ना दी, अभी हम उन्हें ये सब कुछ नहीं महसूस करने दे सकते। अगर आपके प्यार का इजहार उन तक पहुंच गया, उन्होंने आपके प्यार का इजहार देख लिया ना, तो सबको पता चल जाएगा कि आप उनसे इतना प्यार करते हो, आप प्यार के लिए यहाँ हो। और फिर वो सोनालिका और बुआ माँ हमें यहाँ से फिर से भगा देंगे, वो फिर से आपको यहाँ से निकाल देंगे। नहीं, मुझे इस घर से नहीं जाना, मुझे यही रहना है शिवांश के पास। फिर दी, हमें सबको ये यकीन दिलाना होगा कि आप यहाँ पैसों के लिए हो, कोई फिक्र नहीं, कोई प्यार नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ पैसा। सब कुछ गए। समझी नहीं मैं, तुम्हें क्या चाहिए? अभी तो बताया कि मेरी एक शर्त है। हाँ तो क्या शर्त है? पहले ये बताओ कि ये कौन थे जो यहाँ से भी गए? अरे कितनी बार मैंने आपको पूछ लिया है कि कौन है, लेकिन आप बताने को तैयार नहीं हो मुझे। क्यों? बताइए ना कौन है। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है ये सोनालिका के पापा तो नहीं। तुमको इस बात से क्या मतलब कि वो कौन है कौन नहीं है? तुमसे मैंने कहा कि ऊपर नहीं जाना है तो बस नहीं जाना है, जो बात करनी है मुझसे करो, दैट्स अबाउट इट। हाँ ठीक है, मैं ऊपर नहीं जाऊंगी, पर वो तो नीचे आ सकते हैं ना बात करने के लिए, तो बुला लो उनको नीचे। हाँ? मतलब उनको नीचे बुलाओ? तुम मुझे धमकी देने पे उतर आई हो? हाँ, मुझे वार्न कर रही हो? क्या साबित क्या करना चाहती हो तुम? क्या कर रही हो ये सब? क्यों कर रही हो? Why this nonsense? हम अभी आपकी सिचुएशन का फायदा उठा रही हैं।
ना ही आपको धमकी दे रही है ना वार्न कर रही है, ये आपको ब्लैकमेल कर रही है। अरे ये तुम्हारा एल मेल जेल, अरे ये सब चीजें ना मुझे समझ में नहीं आती है। इन सब बातों को छोड़ो, मैं यहाँ सिर्फ पैसा लेने आई हूँ, मुझे पैसा चाहिए। और हाँ, मुझे सोनालिका के पापा से भी बात करनी है, उन्हें नीचे बुलाओ वरना मैं ऊपर चली जाऊंगी। और अगर मैं ऊपर चली गई तो बात इतनी ऊपर चली जाएगी कि आपको नीचे आना होगा, इतना नीचे कि जमीन के नीचे चली जाएंगी आप। लो, दामाद जी भी आ गए। आइए आइए दामाद जी, आइए ना। बताइए आप यहाँ क्यों आई हैं? अरे दामाद जी, अभी तो आपको बताया कि मैं यहाँ क्यों आई। क्या बात है, इतनी जल्दी भूल गए आप? फिर से बताइए, आप जो मांगेंगी दूंगा, लेकिन ये सब खत्म कीजिए। Let's get this over with. बोलिए। अरे बताए तो सही कि हमें पैसे चाहिए। कितने चाहिए? अरे बोल तो ऐसे रहे जैसे कि मैं मांगूंगी और अभी के अभी निकाल के दे देंगे आप। दे दूंगा। आप बोलिए कितने चाहिए? अरे आपकी बुआ माँ से कहा तो था कि हमें पैसे दे दीजिए, पर वो तो कुछ बोलने को ही तैयार नहीं है। मैंने उनसे कहा कि आपका बेटा कितना कमाता है, उसके पास कितनी दौलत है, बताइए, पर वो कुछ बताने को तैयार ही नहीं है। अब वो बताएंगे तभी तो मैं बोलूंगी कि मुझे कितना चाहिए। आपको जितना मांगना है आप मांग लीजिए। नहीं नहीं, ऐसे नहीं। हाँ, आपको बताना होगा कि आपके पास कितना है, कितनी दौलत है, कितनी कीमत लगा सकेंगे आप अपने दौलत की, मतलब जितना भी है बताएंगे तभी तो मैं बताऊंगी ना कि मुझे कितना चाहिए। मतलब आपके पास अगर लाखों है तो आधा लाख, और अगर करोड़ों है तो आधा करोड़। हाँ, उतना तो चाहिए। अपनी हद में रहो, दिमाग खराब है तुम्हारा। अरे मांगने की भी एक लिमिट होती है, तुम्हारे पास कोई लिमिट है कि नहीं? करोड़ चाहिए, करोड़ में पता भी है, सपने में भी देखा है करोड़ कितने रुपए होते हैं उसमें। नहीं नहीं देखा, तभी तो कह रही हूँ कि बताओ ना कितने होते हैं, तभी तो देख पाऊंगी मैं। अपनी हद में रह के, अपनी औकात में रह के मांगो। बड़ा मांगूंगी तभी तो मेरी औकात बड़ी होगी। हाँ, आ गई महारानी जी नीचे। अरे आइए 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 महारानी जी, तशरीफ लाइए और जरा अपनी माँ से बात करिए। ये अपनी औकात बड़ी करना चाहती हैं, ये अपनी मांग बड़ी करना चाहती है। जरा इनसे कहिए कि ये अपनी हद में रह के मुंह खोलें। बताओ इन्हें कि तुम अपनी मर्जी से इस घर को छोड़ के गई थी, और इस बार तो डिवोर्स पेपर्स पे भी साइन करके गई थी तुम। बताओ इन्हें कि पिछली बार भी आधी रात को तुम अपनी मर्जी से ही इस घर से निकली थी। वो बात अलग है कि उस बार तुमने कोई पेपर साइन नहीं किए थे। बताओ कि तुम खुद शिवांश को छोड़ना चाहती हो, इससे रिश्ता तोड़ना चाहती हो, इसके साथ नहीं रहना चाहती हो। बताओ अपनी माँ को।